हेलो, आज हम देखने वाले वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है कि इन्वॉल्व सिलेक्टिंग स्टॉक्स दैट appears टू बी ट्रेडिंग फॉर लेस देन देयर इंसेंट्रिक वैल्यू और बुक वैल्यू। जो इंसेंट्रिक वैल्यू रियल प्राइस और बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड करते हैं वो स्टॉक को हम वैल्यू इन्वेस्टिंग, वो स्टॉक बाय करेंगे तो वो वैल्यू इन्वेस्टिंग आपका हो गया। So this strategy is based on the belief that market often undervalues companies। तो मार्केट कंपनी को अंडरवैल्यूज करता है कि सच कंपनी में जो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दे सकती है और मार्केट रिकॉग्नाइज देयर ट्रू वैल्यू। तो ये आपको यहाँ पे स्टॉक क्या होता है, वो जो रियल वैल्यू है उसके नीचे ट्रेड करता है। और आप ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करके बाय करोगे तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ये आपको प्रॉफिट देगा, क्योंकि आपको पता है कि इसकी ट्रू वैल्यू क्या है। ये जो कंसेप्ट है ये बेंजामिन ग्राहम और डेविड डूड, इन्होंने 1934 में बुक सिक्योरिटी एनालिसिस एंड लेटर चैंपियन बाय वॉरेन बफे, जिन्होंने 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा बनाया, उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग की है जैसे कोका कोला। तो ये सब स्टॉक में आपको पहले ही उसकी वैल्यू समझ में आना चाहिए कि ये बिजनेस अभी अंडर वैल्यूड है। और वैसे गिरते हुए बाजार में ऐसे अंडर वैल्यूड स्टॉक चुन के आप उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो डेफिनेटली वो स्टॉक में आप अच्छा पैसा लॉन्ग टर्म में बना सकते हो। The core philosophy of value investing is by the purchasing stock of fundamentally strong companies and discount of their intrinsic value। जब ये ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक आपको डिस्काउंट के ऊपर मिलेंगे तो इन्वेस्टर यहाँ पे मिनिमम रिस्क के साथ अट्रैक्टिव रिटर्न ओवर द टाइम आप जनरेट कर सकते हो। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग करके जैसे आपने डॉली खन्ना देखा, पोरंजू विलेत देखा, जिन्होंने अच्छा मार्केट से रिटर्न बनाया है। तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल क्या है, तो इंसेंट्रिक वैल्यू, आपका इंसेंट्रिक वैल्यू उसको आपको पहचानना चाहिए। इंसेंट्रिक वैल्यू के नीचे आपको बाय करना है और ऐसे स्टॉक में आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलता है, मतलब मार्केट नीचे भी गया तो आपको लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक अच्छा रिटर्न ही दे देगा। यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म फोकस होना चाहिए, आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक मैक्सिमम टाइम होल्ड करना चाहिए, जैसे आपको ऐसा नहीं होगा कि शॉर्ट टर्म में वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक अच्छे रिटर्न देंगे। और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, ये जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है जैसे अभी देखा बहुत दिन तक आईटीसी अंडर वैल्यूड था, अभी टाटा स्टील है, तो ऐसे स्टॉक में अंडर वैल्यूड स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है लॉन्ग टर्म के लिए। और वैल्यू जो इन्वेस्टर है तो रिगरसली एनालिसिस करते कंपनी की फाइनेंशियल, वैसे इनकम स्टेटमेंट कैसा है, बैलेंस स्टेटमेंट है, कैश फ्लो है, मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है, और उसके साथ साथ वो अर्निंग पीई रेशियो कितना है, पीई रेशियो अच्छा है क्या नहीं है, 10 से नीचे होना चाहिए जब वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर आप कोई भी शेयर बाय करते हो। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो आपका 1 के नीचे होना चाहिए, 3 से लेस देन होना चाहिए, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2 से कम होना चाहिए, और रिटर्न ऑफ इक्विटी मिनिमम 20% होना चाहिए। तब ये इसको स्टॉक को, एक ही प्रिंसिपल्स है आपकी वैल्यू इन्वेस्टिंग की। तो ये मैट्रिक्स मेजर कैसे कर सकते हो, तो पीई रेशियो। तो पीई रेशियो क्या होता है, पीई रेशियो आपको ये इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है क्या ओवर वैल्यूड है। तो जैसे पी रेशियो 10 के नीचे है इसका मतलब स्टॉक क्या है, अंडर वैल्यूड है। ऐसे स्टॉक जैसे आपने कोल इंडिया देखो और साथ साथ आपने जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज देखे उनके पी रेशियो बहुत कम है, तो ऐसे स्टॉक में अंडर वैल्यू इन्वेस्टिंग आप करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। दूसरा है प्राइस टू बुक वैल्यू। जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1 से कम होना चाहिए, तो ऐसे स्टॉक में आप अंडर वैल्यूड स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे आपने ओएनजीसी आप देख सकते हो। उसके बाद डिविडेंड यील्ड रेशियो, हाई डिविडेंड यील्ड्स कैन बी साइन अप गुड वैल्यू इन्वेस्टमेंट। तो ईपीएस में आपको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी दिखाती है पर शेयर। तो ग्रोइंग अर्निंग ओवर द टाइम ऑफन इंडिकेट अ हेल्दी एंड प्रॉफिटेबल कंपनी। तो ऐसी कंपनी लो प्राइस में मिल रही तो आपने जरूर वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और लास्ट है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, मेजर द कंपनीज फाइनेंशियल लीवरेज। अ लोअर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इंडिकेट दैट कंपनी इज लेस रिस्की, और while the higher ratio may suggest financial instability। जैसे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 रहेगा तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2 से ज्यादा है तो ये आपके लिए अलार्मिंग सिग्नल है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का बेनिफिट यही है कि लो रिस्क रहती है, कि आप ये ऐसे स्टॉक डिस्काउंट पे बाय करेंगे तो आपको कुशनिंग मिलता है कि अगेंस्ट मार्केट वोलेटिलिटी, मतलब डाउनसाइड रिस्क आपकी कम होती है। साथ साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग टेंड्स टू फेवर कंपनीज विद स्टेबल, जो स्टेबल कंपनी है कंसिस्टेंट ग्रोथ देते हैं ओवर द टाइम, मोर रिलायबल स्ट्रेटेजी फॉर द वैल्यू इन्वेस्टर्स। और कंपाउंडिंग, व्हेन अंडरवैल्यूड जो कंपनीज है ये रिबाउंड होती है देयर इंसेंट्रिक वैल्यू से, तो इन्वेस्टर कैन बेनिफिट फ्रॉम कंपाउंडिंग ग्रोथ।
इन बोथ स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन एज वेल एज डिविडेंड। आपको प्राइस अप्रिसिएशन भी मिलता है और डिविडेंड भी मिलता है, इसके लिए वैल्यू इन्वेस्टिंग बेनिफिशियल है। तो नोटेबल वैल्यू इन्वेस्टर जैसे बताए वॉरेन बफेट, इन्होंने तो वैल्यू इन्वेस्टिंग से बहुत पैसा बनाया। बफेट फॉलो द फिलोसफी ऑफ बाइंग ग्रेट कंपनीज एट फेयर प्राइस। अच्छी अच्छी कंपनी लोअर प्राइस पे बाय करते हैं, होल्डिंग देम इनडेफिनेटली, उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, और अलाउइंग देयर इंसेंट्रिक वैल्यू टू ग्रो ओवर द टाइम। उसके इंसेंट्रिक वैल्यू बढ़ने तक वो वेट करते हैं। तो वॉरेन बफेट ने स्टॉक मार्केट में बहुत ही पैसा बनाया और 6 लाख करोड़ से उनके ज्यादा पोर्टफोलियो है। जैसे उनके पार्टनर है चार्ली मुंगर, तो उन्होंने पार्टनर के बफेट बार्कशायर हाथवे के पार्टनर है, और मुंगर शेयर्स अ सिमिलर investment approach focusing on high quality business with sustainable competitive advantage। तो चार्ली ने भी सेम फॉलो किया और उनके पार्टनर ही थे, और उन्होंने बार्कशायर हाथवे में ऐसे ही स्टॉक बाय किया वैल्यू इन्वेस्टिंग से ऊपर, और बार्कशायर हाथवे सबसे सक्सेसफुल कंपनी है। इंडिया में बोले तो आपको पोरंजी वेलेथ है, वाज नोन एज हिज इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल कैप स्टॉक फोकसिंग ऑन कंपनीज दैट आर अंडर वैल्यूड और अंडर अप्रिसिएटेड बाय द मार्केट। जैसे उन्होंने फोर्स मोटर के शेयर्स जब बजाज ऑटो वाले सेल कर रहे थे, तो उन्होंने फोर्स मोटर के बहुत सारे शेयर्स बाय किए और उन्होंने बहुत पैसा वहां पे बनाया, क्योंकि उनको मालूम था बिजनेस अच्छा है, स्टॉक अंडर वैल्यूड में मिल रहा था, तो उन्होंने अपनी पैसा कमाया। उसके बाद है डॉली खन्ना, उन्होंने भी अंडर वैल्यूड स्टॉक बाय करके अच्छा पैसा बनाया। तीसरे है आशीष कचोलिया, उन्होंने भी स्टॉक मार्केट से वैल्यू इन्वेस्टिंग करके 1600 करोड़ से भी ज्यादा पैसा बनाया है। तो इन्वेस्टमेंट स्टाइल जैसे पुरंजो वेलेथ का भी कंटेनर इज अ इन्वेस्टर, वैल्यू इन्वेस्टर ऑफन मेकिंग अ बोल्ड बेट ऑन स्मॉल कैप एंड मिड कैप, एंड आज उनको 200-250 करोड़ से भी ज्यादा पोर्टफोलियो है। जैसे पुरंजो वेलेथ एक टेलीफोन ऑपरेटर थे, उनको रहने के लिए घर भी नहीं था, लेकिन वैल्यू इन्वेस्टर्स ने उन्होंने 200-250 करोड़ उन्होंने स्टॉक मार्केट से बनाए हैं। थैंक यू।